तो इस गर्मी के मौसम में हम किस तरह के कपड़ों का इंतखाब करें, अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के कपड़ों को ना पहने, किस तरह के कलर्स को प्रेफरेंस दें, किस तरह के कलर्स को ना प्रेफरेंस दें। इसके लिए हमारे पास जो है पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर फैशन डिज़ाइनर लुबना नूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लुबना अभी हम बात कर रहे थे फैशन की, कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से एवेल्युएट कर रही है और लोगों में आजकल ट्रेंड को फॉलो करना, फैशन को फॉलो करना, लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को लेके चलना, मुझे लगता है एक प्रायोरिटी बन चुकी है, उनकी नेसेसिटी बन चुकी है कि यार हमने ये करना ही करना है। तो इस हवाले से आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि इस गर्मी के मौसम में फैशन को किस तरह से जिंदा रखा जाए? समर्स में सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आप बहुत सारी इस तरह के ब्राइट और इस तरह की चीज़ें नहीं पहने जिसके बाद आप कह रहे हो हाय अल्लाह बहुत गर्मी बहुत गर्मी। डेफिनेटली समर्स में हम लोग प्रेफर करते हैं बहुत ऐसे कलर्स जो देख के आंखों को ठंडक पहुंचे, जैसे लाइट पिस्ताचियो कलर है, लिलिक कलर्स हैं, और डेफिनेटली कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें या बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं प्रेफर की जाती, बिकॉज ऑब्वियसली समर्स है तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लुबना, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मौसम जो है उसकी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इस मौसम में आपने जैसे बात की लाइट कलर्स का इस्तेमाल जो है वो हमें लाजमी करना चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी पे लाइट कलर्स जो हैं वो सूट ही नहीं करते, तो इस हवाले से उन लोगों को फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रीवियस कुछ ईयर्स में हम लोग देखते थे ब्राइट कलर्स इतना उनकी डिमांड नहीं होती थी, लेकिन चूंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हमने भी हर सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी प्रेफर करते हैं कि ब्राइट कलर्स हों जो स्क्रीन पे भी अच्छे लगें। तो हर एक की अपनी चॉइस है। ब्राइट कलर्स आपकी पर्सनैलिटी को और इन्हांस करते हैं, पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ आप डेफिनेटली कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, आपने कंफर्टेबल जोन की बात की। कुछ लोग जो होते हैं मतलब जीन्स वगैरह में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसिंग में जैसे थोड़ी जिसे कहते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग या सेमी फॉर्मल हम कह देते हैं, उसमें जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा जिसे कहते हैं कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन मौसम की तब्दीलियाँ जो होती हैं वो रोनुमा होती रहती हैं और ट्रेंड्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो अगर हम आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड पर बात करें तो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में? लेटेस्ट शलवार दोबारा से फैशन में इन हो गई है। फ्रॉक्स के साथ ट्यूलिप शलवार चल रही है, लॉन्ग शर्ट्स है उनके साथ बेल्ट चल रहा है। जीन्स तो ऑलमोस्ट हर सीजन में इन रहती है, उसमें फैब्रिक वेरी कर जाता है। ये सारे फैशंस को हम मेंटेन करते हैं, उसमें हम फैब्रिक वेरी कर लेते हैं। मतलब अगर कोई शलवार पहनना चाहता है, कोई बेल्ट ट्राउज़र पहनना चाह रहा है, कुछ भी पहनना चाह रहा है, उसके साथ हम फैब्रिक कर लेते हैं डिफरेंट। मतलब समर्स हैं तो उसमें बहुत लाइट लॉन, प्रेफरेबली जो है प्योर लॉन पे हम चले जाते हैं। इसी तरह जब विंटर्स आती हैं तो वही फैब्रिक थोड़ा सा हैवी कर लिया जाता है, तो वो आपको हर किस्म के वेदर में कंफर्टेबल भी रखता है और फैशन के अकॉर्डिंग आपको जो है मेंटेन भी रखता है। अच्छा, फिजिक की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। चबी फिजिक के लोग होते हैं, कुछ स्मार्ट फिजिक के लोग होते हैं, तो इनके लिए जो है ट्रेंड्स कैसे होते हैं? जैसे कि अभी आपने बात की कि शलवार कमीज का जो एक ट्रेंड है वो वापस आता जा रहा है, लेकिन हम देखें कि अगर हम शॉर्ट शर्ट्स जैसे पटियाला शलवार कमीज की अगर हम बात करें तो वो आमतौर पे जो चबी फिजिक के लोग हैं या थोड़े जो ज़रा फैट हैं जिन पे, तो उनके ऊपर इस तरह की शॉर्ट शर्ट्स वगैरह सूट नहीं करती हैं। तो इस हवाले से फिर वो लोग किस तरह से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं? आप कलर्स को वेरी कर सकते हैं, प्रिंट्स को वेरी कर सकते हैं। मतलब जो चबी लोग हैं वो जो है थोड़े इस तरह के प्रिंट्स पहने जिसमें छोटा प्रिंट हो, तो वो उनकी पर्सनालिटी को जो है बिल्कुल इन्हांस कर देगा और जो उनका चबीपन है वो उसको मिनिमाइज कर देगा। ठीक हो गया, यानी कि डिजाइन्स जो हैं वो डिजाइन और कलर की प्रेफरेंसेस जो है बहुत आपकी पर्सनालिटी को डिफरेंट कर देती हैं। ठीक हो गया, कलर्स और डिज़ाइंस जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी में बहुत जो हैं वो एक जिसे कहते हैं रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि स्प्रिंग्स के सीज़न में जो है लोग बड़ा जिसे कहते हैं फूलों को प्रेफर करते हैं और इस तरह की चीज़ों को। हमने यहाँ पर बात की थी कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इस तरह के जो है लाइट कलर्स
उसको प्रेफर करें। लेकिन आप फिर वही बात आती है कि लोग कहते हैं कैमरा स्क्रीन, जैसे अभी आपने बात की कि कैमरा है, हमने भी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स लगानी है तो हम चाहते हैं कि बड़े जो है ब्राइट कलर्स हो, कुछ इस तरह के ब्राइट डिज़ाइंस हो कि जब हम पिक्चर लें तो जिसे कहते हैं ना कलरफुल पिक्चर जो है वो हमारे सामने आए। तो इस हवाले से ट्रेंड को भी फॉलो करना है, हमने अपने सोशल मीडिया को भी देखना है, फिर हमने मौसम को भी देखना है। तो इस हवाले से इन तमाम चीज़ों को लेके चलना जो है वो किस तरह से जो है थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब समर्स हैं, अगर हमने कोई लाइट कलर की बेस कलर अगर लाइट है तो उसके ऊपर हम जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं वो हम थोड़ा डार्क कलर का करवा देते हैं कंट्रास्ट में। तो उससे ही होता है कि वो जो है लाइट कलर आपकी वेदर कंडीशन के हिसाब से भी सही रहता है, और जो ब्राइट कलर है वो उसके ऊपर उठ भी जाता है और वो आपकी स्क्रीन और इस तरह की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा लुब्ना, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपके पास मतलब आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और लोगों का आपका काम जो है वो बहुत पसंद है। अभी स्टार्टिंग में हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें आपके ड्रेसेस शो किए गए थे। तो लुब्ना मुझे बताएं कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर किस तरह के ड्रेसेस को आजकल पसंद कर रहे हैं? आजकल जो है मार्केट में किस तरह की जो डिमांड है वो लोगों में ज़्यादा बढ़ चुकी है? समर्स का आजकल का जो लेटेस्ट फैशन है उसमें प्रिंट ऑन प्रिंट, मतलब सेम शर्ट और सेम प्रिंट पे जो है शलवार या ट्राउज़र या बेल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग, आपने देखा होगा, बहुत कम प्राइस मार्जिन पे काम कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ बढ़ती महंगाई के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर के लिए अफोर्डेबिलिटी। आपने फैशन भी करना है लेकिन वो आपकी जेब के साथ भी जाता हो। तो हम लोग इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को मिनिमाइज़ करें और मैक्सिमम जो है हम कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकें। और इसमें हम हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम क्वालिटी जो है उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी बेस्ट दें और प्राइसेस जो हैं वो जितनी हम अफोर्डेबल लगा सकें वो हम लगाएं। अच्छा लुब्ना, हमने देखा है कि फैशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैशन इंडस्ट्री की तब्दील हो गई हैं। ऑनलाइन पेजेस आ गए हैं, इसके अलावा ब्रांड्स पे डिफरेंट हैं, वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं अपना, और प्रमोशंस जो हैं वो सारी ऑनलाइन की जा रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि सोशल मीडिया ने एक फ़ैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि आप माशाल्लाह फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और ख़ासे जो है वो उसके बारे में इल्म भी हैं, तो फैशन इंडस्ट्री में जो एक रेवोल्यूशन आया है वो सोशल मीडिया के थ्रू, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि नहीं काम कर सकती, देखें एक जो घर की खातून है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो जाके पहले सारी प्रोडक्शन करवाए और उसके बाद जो है कहीं दुकान पे उसको डिस्प्ले करे और वो सारा कुछ। सोशल मीडिया ने इन सारी चीज़ों को बहुत फैसिलिटेट किया है और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है लोगों को बहुत हेल्प आउट किया है। लोग प्रोडक्शन करते हैं, स्मॉल स्केल पे करें, बड़े स्केल पे करें, और उसके बाद उसको जो है वो आप कह लें सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। बिल्कुल। और उनके लिए जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का सोर्स इजी हो गया है, इनकम के लिए बहुत अच्छा हो गया। और बहुत सारी लड़कियां जो बाहर नहीं निकल सकती, जिनको अलाउड नहीं होता, परमिशन नहीं होती, उनके लिए बहुत इजी है कि वो घर बैठे काम कर सकती हैं और अपनी इनकम का एक अच्छा सोर्स डेवलप कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया ने जो है वो बहुत एक, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रोल जो है वो इस सिलसिले में प्ले किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फैशन इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जैसे कि अब आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, तो ज़्यादातर जो उनकी डिमांड है वो किस तरह की होती है कि मतलब आजकल जो डिमांड लोगों की है वो किस तरह की ज़्यादातर आ रही है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्रॉक्स हैं, सॉलिड्स हैं, फिर एयरलाइन शर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग जो हैं आजकल प्रेफरेंस किसकी तरफ करें? क्योंकि वैसे अगर हमने सुना हो तो कहते हैं कि वो पुराना दौर वापस आ रहा है कपड़ों के मामले में, कि लोग तिल्ला बहुत पसंद करें कपड़ों पर, फिर शलवार कमीज़ बहुत पसंद करें। आजकल फ्रॉक्स का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लॉन्ग फ्रॉक्स को। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फैशन हमेशा जो है ना रिवॉल्व होता है। जो आप लोग 80s 70s में देखते हैं वो रिपीट ज़रूर आता है। आजकल जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, एक ब्लॉक प्रिंट्स बहुत दोबारा से इन हो गए हैं, इसी तरह फ्रॉक्स के साथ कोटीज़ बहुत इन हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ मंथ्स पहले सॉलिड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया। लेकिन ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है कि सोशल मीडिया के साथ एक फैशन एक मंथ है तो 2 मंथ्स बाद वो फैशन नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसी तब्दीलियां जो हैं वो रोनमा होती रहती हैं और चेंजेस जो हैं वो तेज़ी से आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस हवाले से लोगों का जो एक जिसे कहते हैं कलर्स कॉम्बिनेशन में लोगों का क्या आपका होता है? डेफिनेटली आप जो है कस्टमाइज्ड ड्रेसेस जो हैं वो लोगों को बना के देती हैं, तो इस हवाले से आप मुझे बताएंगी कि कलर्स में लोगों की आजकल सिलेक्शन जो है, कलर जो है वो मार्केट में कौन सा है वो जो बहुत ज़्यादा इन है? हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है, बिकॉज हर कस्टमर की चॉइस डिफरेंट होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स पसंद कर रहे होते हैं, उसी की जगह एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कि जो लाइट कलर्स को पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन समर्स में जो है ज़्यादातर इस टाइम मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो हमारे पास डिमांड ज़्यादा है वो लाइट पिस्ताचियो और लिलिक कलर की ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा लुबना, कि कॉम्प्लेक्शन जो है उसके मुताबिक भी कहते हैं कि फ़ैशन में जब आप फैशन कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए, लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन है, टैन है, डार्क है, जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्शन है आपको उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने कलर की सिलेक्शन और अपने ड्रेसेस की सिलेक्शन करनी चाहिए। तो आप जो हैं क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि तीन कॉम्प्लेक्शंस हैं हमारे पास, फेयर है, नॉर्मल है, टैन है और डार्क है, तो फिर लोगों को किस किस तरह आजकल के मौसम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कलर प्रेफर करने चाहिए? फेयर कलर पे तो मतलब सब कलर्स अच्छे लगते हैं। आप ब्राइट पहन लें, वो उसमें भी आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होती है। लाइट कलर्स पहन लें, वो भी इन्हांस होता है। लेकिन जिनका टैन कम्प्लेक्शन है या डार्क कम्प्लेक्शन है, उन पे जो है लाइट कलर्स प्रेफरेबली ज़्यादा सूट करते हैं। उनकी कम्प्लेक्शन जो है ज़्यादा बेहतर लाइट कलर्स में लगती है। ठीक हो गया। अच्छा लुबना, इसी के साथ आप मुझे बताएं कि लोगों में जो है फ़ैशन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चेंजेस जो हैं वो फ़ैशन में बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि एक महीना एक फ़ैशन रहता है, अगले महीने जो है वो सेटल डाउन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस हवाले से जो है सोशल मीडिया का तो एक रोल प्ले कर ही रहा है, लेकिन एक सोसाइटी जो है, आपके नज़दीक सोसाइटी जो है वो उसमें क्या रोल प्ले कर रही है? आमतौर पर हमने देखा है कि जो गैर शादीशुदा ख़वातीन होती हैं वो जो है ज़्यादातर जीन्स को और शॉर्ट शर्ट्स को प्रेफर कर रही होती हैं। इसके बरक्स जो ख़वातीन जो होती हैं शादीशुदा, वो जो है ज़्यादातर 3 पीस वगैरह को जो है प्रेफर करती हैं। तो दुपट्टा कल्चर पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आजकल दुपट्टा कल्चर जो है वो कहाँ तक है और उसकी क्या अप्रोच है आज तक? दुपट्टा कल्चर देखें सोसाइटी में है और मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। हर तरह के लोग हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें जो जिस तरह से कंफर्टेबल है उसको बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। आई थिंक ठीक हो गया। बड़ी ईद जो है वो आने वाली है और गर्मियों में जो है वो बड़ी ईदें आना है। अभी हमने रिसेंट जो है वो ईद जो है छोटी ईद वो भी गर्मियों में मनाई है। तो बड़ी ईद के हवाले से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? आप क्या देख रही हैं? क्या बड़ी ईद आने वाली है तो फिर फैशन के ट्रेंड्स जो हैं वो उसको कहाँ जाते हुए देख रही हैं? अच्छा, पहले हम बड़ी ईद पे देखते थे तो हम लोग जो है शिफॉन पे या ऑर्गेन्जा पे या खड्डी पे इस तरह के फैब्रिक्स पे काम कर रहे होते थे। अब पिछले 2-3 सालों से जो है ईद इतनी गर्मी में आ गई कि लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा फैंसी ड्रेस भी चाहिए, लेकिन फैब्रिक ऐसा हो जो कि हम ऑब्वियसली जून जुलाई में पहन सकें। तो अब कस्टमर जो है वो कहता है कि लॉन पे या इस तरह का फैब्रिक हो और उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी हो जाए या थोड़ा सा हैंडमेड का काम हो जाए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये जो ईद का सीज़न चेंज हुआ है समर्स में आने से, उसमें फैब्रिक में वेरिएशन आई है। ठीक है, क्या आपने फैब्रिक की बात की तो मैं पूछना चाहूँगी कि समर्स में जो है ज़्यादातर प्रेफरेबल फैब्रिक कौन सा होता है? कौन कौन से हैं जो प्रेफरेबल होते हैं और लोग उनको पहनना पसंद करते हैं? लॉन की एक बहुत बड़ी रेंज है, उसमें प्योर लॉन सबसे पहले आ जाता है। उसके अलावा कट पन्ना है, डोरिया है, उसके अलावा कुछ लोग उसमें कॉटन में मिक्स करते हैं। तो ये जो मेनली 2 फैब्रिक्स हैं ये चलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने फैंसी पहनना है तो फिर उसमें लोग शिफॉन पे भी जाते हैं, ऑर्गेन्जा पे भी जाते हैं, खड्डी पे भी जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि लीलन जो है जैसे हमने एसोसिएट किया हुआ है कि हम सिर्फ जो है मतलब समर विंटर्स में जो है वो लीलन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम देखें तो समर्स लीलन भी आ चुका है, जिसमें जो है वो एक लीलन का एक कपड़ा होता है जिसमें समर्स के भी हम कपड़े जो हैं वो पहन सकते हैं। तो समर्स पे जो है जो लीलन है उस कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी हो सकती है फैंसी वाली, जो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई इवेंट आ गया उनका गर्मियों में तो वो फिर प्रेफर कर रहे होंगे कि थोड़ा फैंसी भी हो, जैसे कि आपने बात की, लेकिन फैब्रिक जो हो वो कंफर्टेबल हो। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? लीलन पे डेफिनेटली एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। उसमें जो समर लिनन है वो लाइट आप कह लें कि फैब्रिक है, उसमें मिक्सचर है और उस पर एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। लेकिन हम लोग जो रेकमेंड करते हैं कि अगर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करनी है और मिक्स अगर आपने समर के लिए करनी है तो आप लॉन या कॉटन पे जाएं। कॉटन में बड़ी वेरिएशन आ जाती है, जैसे जैसे कॉटन थिक होती जाती है वो वेदर के हिसाब से एडजस्ट होती जाती है। उसके अलावा खड्डी एक बड़ा लाइट फैब्रिक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं बड़े इजीली। उसके नीचे इतना
डिफरेंस भी नहीं है। इसके अलावा ऑर्गेन्जा यूज़ कर सकते हैं। शिफॉन डेफिनेटली फिर थोड़ा सा जो है आप कह लें कि विंटर फैब्रिक में चला अच्छा जाता है। लुबना, आप अपनी जो है मतलब आपकी जो एक ड्रेसेस की रेंज है उसके बारे में बताएं कि आपके पास किस किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमारे पास सॉलिड्स में प्रीमियम रेंज अवेलेबल है, जिसमें बेसिकली कट्स और स्टाइल्स वगैरह हैं सॉलिड फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद हमारे पास प्रिंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद समर में हमारे पास है एम्ब्रॉयडरी में 2 पीसेस हैं, मतलब शर्ट के ऊपर गले पे या बॉडी पे वेरी करता है, डिज़ाइन टू डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद हमारे पास खड्डी में वो हमारी काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल रेंज आ जाती है, उसमें हैंडमेड का काम है। इसी तरह ऑर्गेन्जा में हमारे पास शर्ट दुपट्टा है, शर्ट्स हैं, वो भी हैंडमेड सेमी फॉर्मल रेंज आ जाती है। शिफॉन है, शिफॉन में कुछ इस तरह के हैं जो बिल्कुल प्लेन हैं लेकिन स्टाइल्स और कट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास जॉर्जेट फैब्रिक में भी डिज़ाइनिंग अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो आपके पास जितनी भी रेंज है वो सारी वेस्टर्न में है कि ईस्टर्न में है या वेस्टर्न? मेनली ईस्टर्न पे है, स्मॉल पोर्शन उसमें वेस्टर्न पे है। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर आपको जो डिमांड है वो गर्मियों के मौसम में वो किसकी, ईस्टर्न की आती है वेस्टर्न की? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि विंटर में लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा बहुत वेस्टर्न, लेकिन समर्स में चूंकि ऑब्वियसली जितना कंफर्टेबल शलवार कमीज़ है उतना कंफर्टेबल कुछ भी नहीं है, तो लोग प्रेफर करते हैं समर्स में ईस्टर्न ही। ठीक हो गया। लुबना, यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों को आमतौर पे होता है कि हमने कपड़े रिपीट नहीं करने और हमने पहनने भी ऐसे हैं जिसमें हम प्यारे भी लगें, फिर कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है। तो इस गर्मियों के मौसम में वो लड़कियाँ जो कि मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप उनको क्या प्रेफर करेंगी? इस तरह की ड्रेसिंग जो है वो आजकल के मौसम में करें? कॉलेज गोइंग तो जो हमारे पास जितना कस्टमर आता है वो प्रेफर करता है लाइट वेट सी कुर्ती हो, ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो या जस्ट प्रिंट्स हो, उसमें वो कंफर्टेबल रहती हैं। उसमें हमारे पास 2 पीस की रेंज है, शर्ट ट्राउज़र की भी रेंज है, या वो फिर पेयर अप कर लेती हैं उसको जीन्स के साथ। ठीक हो गया। और जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां होंगी, अब जो ये जो मतलब वर्किंग लेडी, वो मतलब जिस तरह डिफरेंट ऑफिस जाना है या कुछ भी है, वो किस तरह की जो है रेंज को आजकल प्रेफर करेंगे? अच्छा, उसमें हमारे पास एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल लाइट या जिसको आप उसमें आता है विद प्लेन ट्राउज़र या ट्राउज़र के बॉर्डर पे कोई कट्स होंगे या एम्ब्रॉयडरी होगी। चूँकि वो थोड़ी एक मैच्योर स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक हो गया। लुबना, थैंक यू सो मच जो है आपने हमें नए ट्रेंड्स, नए फैशन और इस फैशन इंडस्ट्री के जो बदलते रंग हैं उनके बारे में बताया, और हमें बताया कि किस तरह से जो है वो हमें आजकल के मौसम में हम अगर कोई भी काम करें, लाइक अगर हम घर में हैं तो हमें किस तरह के कपड़े प्रेफर करने चाहिए, हम अगर बाहर जा रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगता है एक मेजर रोल जो होता है वो होता है आपका खुद का